माता सबरी ने भक्ति की तो राम जी वहां जाकर विवश हो गए। भक्ति भगवान को भी विवश कर देती है। पलटू साहब ने तो कहा कि भगवान की समीपता, भगवान को जंगल में रहने वाले ऋषि चाहते थे कि मेरे पास आवे, लेकिन भगवान नहीं गए। जिनके पास अभिमान था और सबरी 1-2 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं की थी। माता सबरी के संबंध में आता है कि 14,000 वर्ष भगवान श्री राम की तपस्या की प्रतीक्षा की थी उसने। महापुरुष कहते हैं थोड़ी देर ध्यान के समय में सारी इंद्रियां संयमित हो जाती है और भक्त अपने इष्ट के स्वरूप में निमग्न हो जाते हैं। तो 1 दिन और 1 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष के तपस्या का फल तत्क्षण मिल जाता है। तत्क्षण। ये संत मत कोई साधारण मत नहीं है। वैसे प्रवचन तो मैं समझता हूँ कि लाइव भी चल रहा है। कल हमारे स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज सुना रहे थे कि एक महात्मा मिले, जगत गुरु। इनसे पूछा कि किस मत से हो? इन्होंने कहा कि संत मत। इतने बड़े विद्वान महात्मा इनसे पूछते हैं कि संत मत क्या होता है भाई? तो पहली बार मैं नाम सुन रहा हूं। इन्होंने कहा कि जो संतों का मत है, और उसे प्रसन्न करने के लिए ये भी कहा कि आप संत हैं, उसी के मत का प्रचार हम करते हैं। बड़े खुश हो गए, गला ले रही। संत मत का ज्ञान प्रैक्टिकल है। It is not only saying, not only talking. ये मत ऐसा है कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल मत है। तो भक्त के संबंध में माता सबरी भक्ति थी। ऐसी तपस्या क्या, मुझे इस तपस्या समझ में नहीं आई। पहली बार जब मैं ऋषिकेश गया था अपने जीवन में पहली बार, तो एक महात्मा को देखा कि पैर में बेड़ी लगी है, हाथ में हथकड़ी लगी है, पेड़ से बंधे हुए। मैं बड़ा हैरान हो गया कि क्या चल रहा है। मैं उन्हीं महात्मा से पूछा कि महाराज किसने आपको जकड़ दिया इस पेड़ से? बोले बेवकूफ, तुमको क्या पता मैं तपस्या कर रहा हूं। थोड़े बिगड़ कर बोले हमसे। तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांधकर पेड़ से कोई अपने को जकड़ ले। ऐसे तो बहुत सारे कैदी लोग जेल में जकड़े होते हैं। सज्जनों, भक्ति अंतर की बात है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने हम सबों को सिद्धांत देने की कृपा की है। और ध्यान दीजिए श्रोता, अगर दिमाग में कुछ पहले से बिठा रखे हैं, कोई फ्रेम तैयार कर रखा है, इस वक्ता को ऐसा ही बोलना होगा,
परंपरा की बात है, हमारे ऊपर जो गुरुजन हुए उनके समझाने का तरीका अलग था। उसी परंपरा से ये साधु महात्मा लीड कर रहे हैं। द सेम लीनेज, कहने पर डिफर होगा, लेकिन दिमाग में अगर कोई फ्रेम बिठाकर रखे हैं कि ही शुड टॉक लाइक दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए महात्मा लोग भी मॉडर्न बात करते हैं। तो सज्जनों, मैं कह रहा था कि माता सबरी जो 14,000 वर्ष की तपस्या की थी, वो आंतरिक, और जिसका सर्टिफिकेट भगवान श्री राम सर्टिफाई करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो उपदेश किस बात की? पहले तो उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री राम, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमं कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस तरह से 9वीं भक्ति तक सातम सोम मोहिमय जग देखा, मोते संग अधिक करी लेखा, 8म यथा लाभ संतोषा, असपनों नहीं देखई परदोषा। लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि आपकी सारी भक्ति दृढ़ है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भक्त का चरित्र और भक्त का ज्ञान, भक्त की भक्ति, इसी का निरूपण इसमें है कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। शुरुआत कहाँ से? भगवान ने कहा सावधान सुनो धरो मन माही। क्या कहने जा रहा हूं? नवधा भगति कहूं तो ही पाई। ये नवरात्र चल रहा है और नवरात्रि में जगराता बहुत होता है, खास करके दिल्ली में तो जगराता, और ऐसा जगराता कि अगल बगल में लोग सो ही नहीं सकते जहाँ जगराता होती। तो जगराता किसको जगा रहे हैं? पड़ोसी को जगाने से तो फायदा नहीं होने वाला है। जगिए अपने भीतर में। सज्जनों, भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। समय कम है, हमारे राजेंद्र बाबू समय तो दिया नहीं, लेकिन कहा कि समय कम है। और एक छोटी सी बात मैं सुनाना चाहता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज से भी सुनेंगे, फिर भजन कीर्तन भी होना है, रविवार है। प्रथम भगति संतन कर संगा। वैसे तो 5वीं भक्ति तक सगुण साकार का निरूपण है, और उसके बाद छठम शील दृष्टि हो, 7म नादानुसंधान। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग है सदन कसाई का। सदन कसाई का नाम तो आपने सुना होगा। सदन कसाई के संबंध में गुरु नानक देव, कबीर साहब, तुलसीदास जी महाराज और न जाने कितने लोग, कितने संत महापुरुष, वे संत जो पहुंचे हुए संत महापुरुष हुए, उनकी पढ़ाई की है। उनकी वाणी में सदन कसाई का प्रसंग मिलता है। मांस बेचा करते थे। बड़ी हैरानी की बात, जब कसाई ही थे तो मांस बेचना कोई बड़ी बात नहीं थी। मांस बेचा करते थे, लेकिन बटखरा क्या था? तौलने का जो वो होता है, वो जो जिस तौलने का वो जो किलो होता है, उनके पास सालीग्राम पत्थर था, उसी से मांस तौलते थे। एक साधु गुजरे उधर से, देखा ये तो बहुत गड़बड़ है, सालीग्राम से मांस को तौल रहा है, ये तो अपराध है, ये तो दोष है। तो कहा, और बहुत विचित्र बात थी, किलो भर मांस तौलना होता था तो उसी से, और पाव भर मांस तौलना होता था तो उसी से। ये कौन सा बटखरा? आप लोगों ने देखा आज तक कोई ऐसा बटखरा? उसी से सब तौलते थे।
महात्मा ने जब देखा तो साधु बाबा ने कहा कि अरे ये पत्थर हमें दे दो, मुझे चाहिए। बाबा मैं तो इससे नाप तोल करता हूँ। बोले तुम किसी और चीज से नाप तोल करना, मैं ये ले जाता हूँ। तो सदन कसाई तो संस्कारी था, देखा कि साधु कुछ मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए, दे दिया। साधु बाबा उस शालिग्राम पत्थर को अपने झोले में भर कर चले गए। रात्रि भी विश्राम किया और जैसे विश्राम नींद में गए तो शालिग्राम भगवान उसे स्वप्न दे रहे हैं, अरे मुझे वहीं ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वहीं ले जाओ। सदन कसाई के तराजू पर मुझे झूलने में बड़ा आनंद आता है। अब महात्मा को बड़ी हैरानी हुई। महात्मा सवेरे जगता है, अपने नित्य क्रिया करके शालिग्राम पत्थर को ले जाकर उसे कहता है कि भगवान है ये, और मुझे स्वप्न दिया कि मैं सदन कसाई के तराजू पर ही झूलूंगा। अब जो सदन कसाई सुना इस बात को तो रोने लगे, मुझे पता नहीं था कि ये भगवान। सज्जनों, उस पत्थर को लेकर सदन कसाई बड़े रोए और तब से उनका वो निकृष्ट कर्म छूट गया, मांस बेचना। साधु की संगति देखिए, साधु की संगति, इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए भगवान कहते हैं। सदन कसाई के जीवन में इतनी विरति, इतनी विरह, इतनी विकलता हो गई कि सदन कसाई भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े। कहाँ? पुरी, जगन्नाथपुरी। वैसे तो शास्त्र में आया है कि सतयुग का जो धाम है वह बद्रीनाथ है, और त्रेता का रामेश्वरम है, और द्वापर का द्वारिकापुरी है, और कलयुग का जगन्नाथपुरी है। सज्जनों, जगन्नाथपुरी चल पड़े सदन कसाई, और इतनी विरह वेदना। लेकिन रास्ते में एक जगह रुके, बहुत दिन तो हो गए, पैदल जा रहे थे, रास्ते में एक जगह रुके